हेलो गाइस, कोडिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे चैनल कोडिंग करियर को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स इन सी। तो लिटरल्स या कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। और हम लोग आगे देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। व्हाट इज़ कॉन्स्टेंट्स? लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स आर दोज हुज वैल्यू कांट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट क्या होता है कि एक बार जब हम अपने कोड में कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम फिक्स कर देते हैं, वैल्यू अगर हम असाइन कर दिए हैं, तो वह दोबारा कभी पूरे के पूरे कोड में एग्जीक्यूशन तक वो कभी भी चेंज नहीं होगा। पूरे कोड में उसका वैल्यू बस एक ही बार हम फिक्स असाइन किए हैं, वही वैल्यू हमारा फिक्स हो जाएगा। अगर कांस्टेंट का वैल्यू हम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि वो उसका वैल्यू क्या है, फिक्स हो चुका है। तो कॉन्स्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज़। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है एग्जीक्यूशन तक। इट इज़ यूज्ड वेयर वी वांट अ फिक्स वैल्यू दैट कांट बी चेंज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कांस्टेंट को हम लोग यूज़ करते कहाँ पर हैं। ये तो समझ गए कि कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज होता नहीं है, बट हम उसे यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज्ड वेयर वी वांट अ फिक्स वैल्यू दैट कांट बी चेंज। तो जिस जगह पर हम अपने वैल्यू को चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो हम एक बार असाइन कर दिए हैं, दोबारा इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं करे, इसका जो हम जो वैल्यू रखें ये वैल्यू यही रहे, तो उस जगह पर हम कांस्टेंट को यूज़ करते हैं ताकि मेरा वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाए। दोबारा इस वेरिएबल का वैल्यू दूसरा वैल्यू असाइन करके चेंज ना कर सके। When we try to change its value given an error। ठीक है, जब हम इस ट्राई करते हैं कि चलो भाई जो हमारा जो पहले का जो वैल्यू है उस वैल्यू को अब हम चेंज कर देते हैं, तो उस जगह पर जब हम अपने कोड को रन करेंगे तो वहाँ पे हमारा एरर शो करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग कांस्टेंट वैल्यू कांट बी चेंज। एरर में हमारा क्या लिखिएगा? स्टार्टिंग कांस्टेंट वैल्यू कांट बी चेंज, क्योंकि ये कांस्टेंट का यही काम ही है कि वो वैल्यू को फिक्स कर देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंटेक्स फॉर डिक्लेयरिंग अ कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग डिक्लेयर करते कैसे हैं, उसके लिए सिंटेक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये तो आप जान रहे हैं कि इंट फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल का नाम हमने ए रखा है, वेरिएबल का नाम हमने बी रखा है। ये इसका वैल्यू है 10 और 5.5। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्स्ट लिखा है, ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो हमने कॉन्स्ट लिखा है, यह एक इसका सिंटैक्स है। कॉन्स्ट लिख करके ही हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्ट लिखने के बाद ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसका वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कि हम कॉन्स्टेंट का वैल्यू को फिक्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंट है, यहाँ पे फ्लोट है, हम यहाँ पे कैर भी ले सकते थे, बस एग्जांपल में मैंने यहाँ दो ही लिया है। उसके बाद देखिए कोड में हम इसे करते कैसे हैं। ये तो हो गया कि चलो भाई ये हमारा सिंटेक्स हुआ, लेकिन अब हम कोड में इसे कैसे लिखते हैं। तो सबसे बेसिक हम जान रहे हैं, ये हेडर फाइल है हमारा, हैज़ इंक्लूड studio.h, ये सी का हेडर फाइल होता है। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन बना लिया, फंक्शन के अंदर ही हम इंटर करते हैं। उसके बाद कॉन्स्ट इंट ABC इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखिए डेटा टाइप हमारा इंट है, ABC हमारा वेरिएबल नेम है, 25 ABC जो वेरिएबल बना हमारा उसका वैल्यू है हमारा 25। ठीक है, अब ये जो कॉन्स्ट क्या किया है, कॉन्स्ट है हमारा कीवर्ड है जो कि ये शो करता है, कंपाइलर को ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल है इंट जो ABC जो वेरिएबल है इसका वैल्यू 25 है और ये दोबारा पूरे के पूरे कोड में इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ प्रिंटफ फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है जानते हैं कि यह आउटपुट शो करने के लिए होता है। देन हम क्या डबल कोट के अंदर हमने लिखा है, डबल कोट के अंदर हमने क्या लिखा है, इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीजर कांस्टेंट हमें आउटपुट के रूप में शो करेगा। ठीक है, M%D M% नहीं, इसे परसेंट पढ़ा जाता है, %D हम जानते हैं, %D हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ये चीज़। देन ABC, अब ये ABC क्या करेगा कि ABC की कॉल करेगा, यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर गया, ABC के साथ मैच किया, देखा कि %D यानी कि इंटीजर वैल्यू है मेरा, वहाँ पर वैल्यू पे ABC यहाँ पर गया एड्रेस पे और 25 यहाँ पर देखा कि हाँ चलो भाई इसका वैल्यू कितना है, 25 है। देन ये यहाँ से 25 उठाएगा और आउटपुट में हमें क्या शो करेगा, इंटीजर कांस्टेंट, यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण मैंने नीचे लिखा है इंटीजर कांस्टेंट
25, ये हमारा आउटपुट शो करेगा। देन इतना काम होने के बाद हमारा कंपाइलर रिटर्न कर देगा हमें क्या, 0, क्योंकि हमारा कोड पूरा सक्सेसफुली रन कर चुका है। इट मे बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो, ठीक है। कांस्टेंट को हम बहुत मतलब टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, तो कांस्टेंट के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट फर्स्ट है न्यूमरिक कांस्टेंट, सेकंड है कैरेक्टर कांस्टेंट, थर्ड है स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। द न्यूमरिक कांस्टेंट को फिर दो भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट और सेकंड है रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि न्यूमरिक कांस्टेंट किससे कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट किससे कहते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट किससे कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो क्यों यूज़ करते हैं, वेरिएबल का वैल्यू फिक्स करने के लिए करते हैं, ठीक है। देन कांस्टेंट, यहाँ पे हमने इंट लिखा है, इसका मतलब कि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। वेरिएबल का नाम हो गया a, वैल्यू हो गया 5, ठीक है। और नीचे में देखिए कांस्टेंट फ्लोट, हम यहाँ डेटा टाइप क्या ले रहे हैं, फ्लोट। वेरिएबल का नाम हो गया b और वैल्यू हो गया 5.5 फ्लोट में, क्योंकि हम डेसिमल वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट, यहाँ पे मैंने इंट लिया है, यहाँ पे हमने फ्लोट लिया है। तो जो हम जो इंटीजर वेरिएबल हम बना रहे हैं वो मेरा इंटीजर है, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। और जो हम 5.5 जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जो कि पार्ट है। देखिए इंटीजर कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट, ये किसका पार्ट है, तो न्यूमरिक कांस्टेंट का ये पार्ट है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये दोनों को, यानी कि इंटीजर और फ्लोटिंग, ये दोनों का जो टाइप है वो न्यूमरिक कांस्टेंट है। न्यूमरिक कांस्टेंट का ये दोनों टाइप है, एक इंटीजर और एक फ्लोटिंग पॉइंट। आगे है हमारा सेकेंड नंबर पर कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो कैरेक्टर कांस्टेंट का क्या होता है, एज इट इज़ हम यहाँ भी यही कीवर्ड लिखेंगे कॉन्स्ट, क्योंकि जहाँ भी हम वैल्यू फिक्स करना है उस सबसे पहले हम कॉन्स्ट ही यूज़ करेंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ ही करेंगे जब हम वैल्यू अपना फिक्स करना चाहते हैं। देन कैर लिया है मैंने, यहाँ पे डेटा टाइप मेरा क्या है, कैर है, ठीक है। अब जेंडर मेरा क्या है, वेरिएबल का नाम है। ए मेरा क्या है, वेरिएबल का नाम है। और वैल्यू क्या है, जेंडर का वैल्यू है m और ए का वैल्यू है 9। हमने पहले पढ़ा है कि कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर में हम ओनली सिंगल को हम ये करते हैं, वो भी सिंगल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर है, इसका मतलब ये कैरेक्टर में काउंट होगा। देन कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर मैंने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पर कैरेक्टर का इंटीजर टाइप को हम ये कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वेरिएबल के अंदर। हमारा जो m है और जो 9 सिंगल कोट के अंदर है वह कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, तो इसलिए हम इसे कैरेक्टर कांस्टेंट कहेंगे। आगे आता है, यहाँ भी कॉन्स्ट लिखा, आप समझ रहे हैं कि अब फिर हमने यहाँ पे कॉन्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि यह कीवर्ड है। जिस तरह से हम इंटीजर में कैरेक्टर में लिख रहे थे उसी तरह अब हम स्ट्रिंग में भी लिखेंगे, ठीक है। कैर, देखिए यहाँ पे भी हमने कैर लिया है, बट ये जो हमने साइन बनाया है ये एरे का साइन है, ठीक है। तो एरे क्या होता है ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। ये साइन क्यों होता है, ये साइन ये शो करता है कि हम यहाँ पे हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेने वाले हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, स्ट्रिंग वेरिएबल वो होता है जो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जब हम बहुत सारे कैरेक्टर को, अलग अलग कैरेक्टर को हम एक सीक्वेंस में हम लिखते हैं तो वो एक हमारा स्ट्रिंग बन जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है, फिर उससे हम डबल कोट में इनपुट करवाएंगे राम और एक्स, ठीक है। डबल कोट के अंदर है, इसका मतलब फिर वो स्ट्रिंग हो गया। और ये क्या है, ये मेरा साइन है कि हम इसे स्ट्रिंग में ये करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमारा डेटा होता है वो कैसा होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट का टाइप्स याद रखिएगा, कांस्टेंट का टाइप हम बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।